How many marks did you get in the exam? Speak up. Don't stare. Alright? Don't stare like that. Always games, Free Fire. Where is your report card? I don't point. Go get it. So you saw many examples of chivvying. Alright, so what is chivvy? Repeatedly telling somebody to do something, which is often annoying and irritating. It's also called nagging in English. Alright, so what is chivvy and what's it's about? We'll find out in this poem, Chivvy, written by Michael Rosen. So why delay? Come on, fasten your seat belt and get ready to explore. Michael Wayne Rosen. He was an English children's author and poet. He has written 140 books. He served as Children's Laureate from June 2007 to June 2009. He was also a TV presenter and a political columnist. ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, ये गलत है. अरे बार बार बच्चों को ऐसा कहने से उनका जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस होता है, डिसीजन लेने का जो एबिलिटी रहता है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, बर्बाद होने लगता है. इसीलिए बड़ों को भी थोड़ा ये समझ रखना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए पोम लिखा गया है चिवी. थोड़ा देख लीजिए इन एग्जांपल्स को. Grown ups say things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you're funny, take your elbows off the table. Can't you make your own mind about anything? तो आप लोग ये सारे एग्जांपल्स देख लिए चिवी करने का, और यहाँ पे जो पोम में दिया गया है जितने सारे चिवी थिंग्स, लेट्स हैव अ लुक एट देम. ऑलराइट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से कंटेक्स्ट में, कौन से सिचुएशंस में वो सारे चीजें बोला जाता है बच्चों के लिए. तो बड़े लोग अक्सर ये कहते हैं कि स्पीक अप कब बोलते हैं? जब कोई बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है, कुछ बोलने के लिए वो हेजिटेटेड फील करता है, नर्वस हो जाता है, तब बड़े ज्यादातर स्पीक अप बोल के कहते हैं. नेक्स्ट वन आता है आपका डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल. तो जब आप कुछ मुंह में खा लेते हो और खाने के बाद आप क्या करते हो, फिर बात करना शुरू कर देते हो, तभी भी कहते हैं हम मुंह पे खाना है, क्यों ऐसे बात कर रहे हो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल. तो ये होता है. तीसरी बात ये है कि डोंट स्टेयर मतलब क्या है? घूर के किसी चीज को देखना. अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाता है, चाहे एक बिल्डिंग हो या फिर चाहे कोई इंसान हो या फिर किसी का कुत्ता हो, कुछ भी हो, अच्छा लगता है, तो बच्चे तो बाय डिफॉल्ट क्यूरियस होते हैं, तो जानना चाहते हैं, उनको नए चीजें अच्छा लगता है, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो स्टेयर करना शुरू कर दो. तो बड़े क्यों मना करते हैं? कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये बैड मैनर्स है. ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका क्या? डोंट पॉइंट मतलब क्या है? आप अपना उंगली ऐसे करके दिखाते हो. तो अक्सर आप लोगों को भी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि ऐसे आप कहाँ पे उंगली ऐसे करके दिखा देते हो, तो पेरेंट्स मना करते तो ऐसा नहीं करना, हाथ नीचे करो. ठीक है, so that happens, they say don't point. Okay, and then the next one is, okay, so don't pick your nose. आप पब्लिक प्लेस में होते हो या फिर कोई मेहमान आपके घर में इधर उधर होते हैं और आप अपना नोज को पिकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज अगेन अनदर सिचुएशन व्हेन दे से दैट डोंट डू दिस इज अ बैड मैनर. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस स्टैंजा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सिट अप. ओके, इसका मतलब क्या है? बैक स्ट्रेट करके कहीं पे बैठना. और ये ज्यादातर आप लोग देखे होंगे स्कूल्स में टीचर्स लोग कहते हैं. ऑलराइट, एंड देन द नेक्स्ट वन इज से प्लीज. इट्स अ बेसिक मैनर्स. आप अगर किसी को कुछ करने के लिए कहते हो तो आप ऐसा नहीं करते हो, डू द करेक्शन. सर विल यू प्लीज डू द करेक्शन, ऐसा होता है. तो दीज आर मैनर्स. ऑलराइट, and elders love teaching all these things. Sometimes it is so often said that you get so annoyed. All right,
देन द नेक्स्ट वन इज लेस नॉइज अगेन इन क्लासरूम। क्लासरूम में जब जाते हो और मतलब आप लोग क्या करते हो, पूरा एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हो, जैसे कोई मार्केट में, ठीक है, विलेज मार्केट में घुस गए हो। ऑलराइट, ये हो गया आपका लेस नॉइज, टीचर्स आके सीधा बोलते हैं आपको। फिर द नेक्स्ट वन इज शट द डोर बिहाइंड यू। तो आप बहुत सारे लोगों का ये आदत रहता है बच्चों का कि मतलब जैसे रूम में घुस जाते हैं, डोर को ओपन रख लेते हैं, तो एल्डर्स लोग ऑफन कहते हैं कि शट द डोर बिहाइंड यू, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। अच्छा, तो ये हो गया। नेक्स्ट हो क्या है, डोंट ड्रैग योर फीट। बच्चे जब चलते हैं तो स्कूल्स में ज्यादातर टीचर्स बोलते हैं, ठीक है, पैर को घिसते हुए ऐसे चलते हैं, मतलब कि एक बढ़िया सा नया ब्रांड न्यू जूता भी मतलब 10 दिन में पूरा घिस जाए। ऑलराइट, और उसके बाद क्या आता है, हैवंट यू गॉट अ हैंकी। इसका मतलब ये भी स्कूल्स में यूज होता है, जब आप खाने के लिए कुछ जाते हो और अपना जो खाने के बाद क्या करते हैं, हाथ को ऐसे ड्रेस में, ओके, इधर उधर। सो द टीचर्स ऑफन कीप सेइंग दिस। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट वन इज टेक योर हैंड्स ओके आउट ऑफ योर पॉकेट। आप जब स्पीच वगैरह देने के लिए जाते हो तो मतलब 2 पॉकेट्स में 2 हाथ ऐसे घुसा के फिर स्पीच देना शुरू करते हो। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग नॉट टू गुड, एंड बिकॉज टीचर्स टेल यू सो मेनी टाइम्स दिस, यू गेट सो annoyed and irritated. Alright, so let's see what we have in the next stanza. So we are in the final stanza now. So what's the first one here? Pull your socks up. तो ज्यादातर स्कूल में ही ये होता है, आपका सॉक्स जो है इलास्टिक में प्रॉब्लम की वजह से नीचे आ जाता है, तो टीचर्स कहते हैं पुल योर सॉक्स अप। और फिर आता है स्टैंड अप स्ट्रेट, ठीक है। स्टैंड अप स्ट्रेट क्या होता है, मतलब बच्चे जब असेंबली में या फिर कहीं पे ऐसे होके खड़े हो जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं स्टैंड अप स्ट्रेट, तो बच्चा ऐसे खड़े हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है से थैंक यू। ओके, आपको अगर कोई कुछ मदद करता है, ओके, सो व्हेन वी से थैंक यू टू समबडी, व्हेन वी रिसीव सम काइंड ऑफ हेल्प, ऑलराइट, और व्हेन वी गेट समथिंग, ऑलराइट, सो वी वांट टू थैंक दोस पर्सन, सो वी से थैंक यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज डोंट इंटरप्ट। ऑलराइट, सो व्हेन इज दिस सेड, तो इंटरप्ट का मतलब होता है क्या, डिस्टर्ब करना। ओके, तो अगर आप कुछ कर रहे हो और कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप बोलते हो कि डोंट इंटरप्ट, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। और नो वन थिंक्स यू आर फनी। ओके, नो वन थिंक्स यू आर फनी, मतलब आप कभी कभार बच्चे लोग क्या करते हैं, अजीब अजीब से हरकतें शुरू कर देते हैं, तो बड़ों को लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है, ओके, ऐसा मत करो, क्या सोचेंगे लोग, तो वो कहते हैं क्या कि डोंट डू दिस, ओके, नो वन थिंक्स यू आर फनी, ऑलराइट, स्टॉप डूइंग दिस, ये होता है। एंड फिर क्या होता है, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, मतलब आप क्या करते हो, अपना एल्बोज जो कोनिया होते हैं ना, उसको टेबल के ऊपर जब डाइनिंग हॉल में बैठते हो तो ऐसे करके रखते हो, तो ये करने से क्या करते हैं एडल्ट्स, फिर मना करते हैं आपको, ऐसा मत करो, हाथ हटाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार मतलब अनहाइजीनिक रहता है टेबल्स वगैरह, तो आप हाथ रखोगे तो वहां से वायरस वगैरह भी आ सकता है, इसीलिए एल्डर्स टेल यू दैट। सो पोम का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर जगह पे एल्डर्स आप लोगों को ये बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आखिर के 2 स्टैंजास में आपको बोलते हैं कांट यू मेक योर ओन माइंड अप फॉर एनीथिंग। तो ये क्या बात हुआ, मतलब दे आर नॉट गिविंग यू एनी स्पेस, दे आर नॉट गिविंग यू एनी अपॉर्चुनिटी टू टेक योर ओन डिसीजन, टू डू व्हाटएवर यू लाइक, बट देन दे आर टेलिंग यू कि तुम क्या कोई भी ऐसे छोटे मोटे चीज के लिए अपना दिमाग लगा नहीं सकते, मतलब हर चीज तुम्हें कहना पड़ता है। बच्चा जो भी करता है एल्डर्स लोग तो सीधा टोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो बोल के। सो दैट इज द आयरनी। ऑलराइट, तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है कि चीवी इज, आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। So what shall I tell you? Yes, it's a good thing and also a bad thing. Okay, good thing because see, you can see that there are like many bad things happening in the present time, and there comes the role of the parents and role of the teachers to guide the children in a certain way. But yeah, I understand and I agree that it should not be really so annoying and irritating. All right, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है आप लोगों को बताएंगे पबजी बेटा मत खेलो, फ्री फायर मत खेलो, ठीक है। अगर आपको बार बार बताया जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवीज में देखे होंगे कि क्या होता है अक्सर कि ऐसे बार बार पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और न जाने यहाँ पे खून खराबा तक भी जा चुका है, आप लोगों को भली बातें पता है। तो चीविंग इज नॉट ऑलवेज बैड, बट या बार बार बोलने से कुछ गुस्सा आता है, लेकिन कुछ चीजें होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। ऑलराइट, एंड इट्स अ बैड थिंग बिकॉज आई टेल यू,
all the time, if you tell the child to do something, you know what you are doing, you are not allowing the child to take his own decision. So therefore, and that's how you are actually making the child completely dependent on you. All right, so I told you both the good side and bad side of cheating. All right, so that's all about the poem, guys. And if you have come first time to the channel, all right, please do subscribe the channel. Okay, hit the bell icon and click on all so that you get all the notifications about the latest videos. All right, so if you have liked the video, you can feel free to give a thumbs up. All right, so that's all about today, guys. Happy learning. Thank you so much.